ये कहानी है समुद्र के ऊपरी सतह पर रहने वाले ऐसे मछलियों की जो काफी छोटे हैं और इतने बड़े समुद्र में आने वाली हर मुसीबतों से गुजरते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो मछलियों को देखते हैं जो समुद्र के ऊपरी सतह पर दूसरी जगह रहने के लिए आए हैं। एक मछली का नाम मार्लिन है और दूसरी मछली का नाम कोरल है। ये दोनों पति पत्नी है और इनके 400 अंडे हैं जो एक गुफा जैसे पत्थरों के अंदर अंडे दिए थे। दोनों बहुत खुश थे। कोरल मार्लिन से कहती है, इनमें से मैं एक बच्चे का नाम नीमो रखूंगी। और जब वो ऊपर आते हैं तो उन्हें वहाँ एक भी छोटी मछली नहीं दिखती, क्योंकि वहीं एक बड़ी मछली आ गई थी। मार्लिन अपनी पत्नी से कहता है तुम अंदर जाओ, लेकिन वो नीचे अपने अंडों के पास चली जाती है। मार्लिन उस बड़ी मछली को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस बड़ी मछली के एक ही वार से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो अपनी पत्नी कोरल को रोते हुए आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और जब नीचे अपने अंडों के पास जाता है तो वहाँ एक भी अंडा नहीं बचता। मार्लिन ने अपना सब कुछ खो दिया और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उसे नीचे एक अंडा गिरा हुआ दिखाई देता है। मार्लिन उसका नाम नीमो रखता है, क्योंकि उसकी पत्नी को यही नाम पसंद था। अब नीमो बड़ा हो गया है और आज उसके स्कूल का पहला दिन है। मार्लिन की जिंदगी में नीमो के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उसे नीमो को भी खोने का डर था। और वो नीमो को स्कूल जाने से मना करता है, कहता है अगर तुम्हारा स्कूल जाने का मन ना हो तो 5-6 साल यहीं रुक सकते हो। लेकिन नीमो काफी एक्साइटेड होता है स्कूल जाने के लिए और घूमने के लिए, क्योंकि उसके पिता ने बचपन से अब तक उसे कहीं नहीं जाने दिया था। नीमो का एक पर छोटा है, जिससे उसे तैरने में थोड़ी दिक्कत होती है। मार्लिन उसे स्कूल भेजने के लिए छोड़ने आता है, जहाँ और भी मछलियों के बच्चे होते हैं। नीमो को वहाँ काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसके पिता उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहते। जब उसके टीचर उसे ले जाने लगते हैं तो नीमो के पिता उस टीचर से कहते हैं कि नीमो का एक पर छोटा है और उसे तैरने में दिक्कत होती है, उसे बीच में रेस्ट करवाना जरूरी है। वो टीचर बताते हैं कि मैं सभी बच्चों का ख्याल रखूंगा। लेकिन उनके जाने के बाद मार्लिन को पता लगता है कि टीचर सारे बच्चों को लेकर एक डार्क क्लिफ तक जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पड़ी खाई है और बड़ी मछलियाँ भी। और मार्लिन भागते हुए जाता है नीमो के पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो टीचर बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, लेकिन 3 बच्चे पीछे से उस खाई की ओर चले जाते हैं और उन्हें देखकर नीमो भी उनके पीछे चला जाता है। और वो तीनों छोटी मछलियाँ एक दूसरे से कहते हैं, जो इतनी दूर जो छोटी बोट की चैन है उसे कौन छू सकता है और कौन इतनी दूर तैर सकता है। नीमो ये सब करने से मना कर रहा था, लेकिन सभी उस पर हंसने लगे थे कि नीमो डर रहा है। और तभी नीमो के पिता मार्लिन आ जाते हैं और नीमो को जोर से डांटते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की। नीमो कहता है मैं ये सब नहीं कर रहा था, लेकिन इतना तेज से डांट खाने के बाद उन सभी को दिखाने के लिए नीमो उस चैन तक पहुँच जाता है, अपने पिता की एक भी बात ना मानकर। लेकिन जब वो लौटने लगता है तो एक गोताखोर नीमो को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। नीमो के पिता उस बोट तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं। मार्लिन उस बोट का काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन बोट चली जाती है। मार्लिन को समझ में नहीं आता कि बोट किस दिशा में गई है। और तभी उसे एक मादा मछली मिलती है जिसका नाम है डोरी। मार्लिन डोरी से पूछता है, क्या तुमने कोई बोट देखी है? डोरी कहती है, हाँ मैंने देखी है। और मार्लिन उसके पीछे जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद डोरी मार्लिन को बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो एक जवान लड़की के पीछे पड़े हो। असल में डोरी को भूलने की बीमारी है। मार्लिन को लगता है ये उसके साथ मजाक कर रही है। मार्लिन उसे बताता है, मेरे बच्चे नीमो को गोताखोर उठा कर ले गए। डोरी उसे बताती है कि मुझे भूलने की बीमारी है और शायद मेरा परिवार भी मुझे ढूंढ रहा होगा, पता नहीं मेरा कोई परिवार है भी या नहीं। वो दोनों उसी बातों में उलझे रहते हैं और तभी एक बड़ी शार्क आ जाती है। उन दोनों को लगता है आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन शार्क कहता है मेरा नाम है ब्रूस। वो उन दोनों से दोस्ती करने की बात करता है और उन दोनों को अपने इलाके में लाता है, जहाँ 2 और बड़ी मछलियाँ थी। वो तीनों बड़ी मछलियाँ एक कसम लेते हैं कि छोटी मासूम मछलियों को वो कभी नहीं खाएंगे, बल्कि उन्हें अपना दोस्त बनाकर रखेंगे। और वहीं मार्लिन को उस गोताखोर का आइस ग्लास मिल जाता है और डोरी को थोड़ी चोट लग जाती है, जिससे उसका खून सीधे शार्क की नाक में जाता है और वो सब कुछ भूलकर उन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसके 2 दोस्तों की वजह से वो बचते रहते हैं। सीन बदलता है और हम नीमो को देखते हैं, जो एक दांत की डॉक्टरी में एक फिश टैंक में है। और उसमें वो अकेला नहीं है, उसमें और भी अलग अलग मछलियाँ थी जो अलग अलग मार्केट शॉप से आई थी। वो नीमो से पूछते हैं, तुम कहाँ से आए हो? नीमो बताता है, मैं समंदर से आया हूँ और मेरा नाम नीमो है। ये सुनकर वो सभी नीमो से कुछ सवाल करते हैं कि समंदर कैसा है। नीमो बताता है कि बहुत बड़ा और गहरा है समंदर, क्योंकि उस टैंक में रह रहे सभी मछलियाँ किसी बड़े समंदर को नहीं देखी थी, क्योंकि उनकी पैदाइश ही टैंक में हुई थी। और तभी नीमो को पता चलता है ये डॉक्टर अपनी छोटी बहन को उसे गिफ्ट देगा, जो हर एक मछलियों को तड़पा कर मार देती है। बातों ही बातों में नीमो वाटर फिल्टर पाइप के अंदर फंस जाता है और तभी उन सभी मछलियों के लीडर गिल पहुंचते हैं। वो कहते हैं कोई इस बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा, वो खुद निकलने की कोशिश करेगा। और किसी भी तरह नीमो उस पाइप से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मार्लिन और डोरी को देखते हैं और डोरी फिर से भूल चुकी थी कि मार्लिन कौन है, लेकिन उस गोताखोर का आइस ग्लास गहरी काली खाई में गिर गया था। दोनों उसे ढूंढने जाते हैं समंदर की गहराई में, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। फिर उन्हें एक रोशनी दिखाई देती है और वो उसके पास जाते हैं, लेकिन वो रोशनी गहरे समुद्र की खतरनाक मछली की होती है और वो उन दोनों पर हमला कर देती है। लेकिन उसकी रोशनी की वजह से डोरी उसमें लिखे गए पते को पढ़ लेती है और मार्लिन उस मछली को उसी में फंसाकर दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो सभी मछलियाँ नीमो को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए एक टेस्ट पास करने के लिए कहते हैं, यानी कि एक तरह का परीक्षा।
गिल नीमो को समझाता है, अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो आप हमारे जैसे बन जाओगे। और उसे बाकी मछलियां बताती हैं कि हमने यहाँ से बहुत निकलने की कोशिश की लेकिन हम सब असफल रहे। गिल उसे बताता है, आप छोटे हो और आप ये कर सकते हैं। उसे समझाया जाता है कि तुम्हें वाटर फिल्टर के अंदर जाकर एक कंकड़ को उसमें फंसा देना होगा और जब टैंक गंदा हो जाएगा तो डेंटिस्ट उसे साफ करने के लिए हम सबको एक पन्नी में डालकर बाहर रखेगा और हम छलांग मारकर खिड़की से बाहर समंदर में चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्लिन और डोरी उस पते का पता पूछ रही हैं एक मछलियों के झुंड से। वो सभी मछलियां बता देती हैं कि सिडनी किस तरफ है और साथ में ये भी बताते हैं कि रास्ते में तुम्हें पहाड़ी मिलेगी और तुम्हें उसके बीच में से जाना होगा, ना उसके ऊपर ना नीचे। लेकिन ये बात सिर्फ डोरी को बताई जाती है और वहाँ तक पहुँचने के बाद डोरी भूल जाती है और मार्लिन को भी पता नहीं था कि ऊपर से जाए या नीचे से। वो ऊपर से जाते हैं और वहीं डोरी को एक छोटी सी जेलीफिश मिलती है। मार्लिन डोरी को रुकने को कहता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और जेलीफिश का पूरा झुंड ऊपर की ओर जा रही थी और इनके एक डंक से इनकी जान भी जा सकती है। मार्लिन वहाँ से निकल जाता है लेकिन डोरी को कई डंक लगते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। मार्लिन उसे बचाने के लिए जाता है और किसी भी तरह उसे पकड़कर जेलीफिश के झुंड से डोरी को बाहर लाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब समय आ चुका है नीमो को अपना काम करने का। वो डेंटिस्ट जैसे ही टॉयलेट जाता है नीमो वैसे ही फिल्टर में पहुंच जाता है और उसमें एक कंकड़ फंसा देता है। अब उसे सिर्फ बाहर निकलना है, लेकिन जब वो पाइप के जरिए बाहर आ रहा था तो कंकड़ निकल जाता है और फिल्टर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से नीमो उस पनखड़ी में जाकर कट भी सकता था। लेकिन उस टैंक की सभी मछलियां नीमो तक एक पौधा पहुंचाती है और नीमो की जान बचा लेती है। और गिल कहता है आज के बाद कोई बाहर जाने की नहीं सोचेगा, खासकर ये बच्चा। गिल को लगा नीमो को वो खो देगा, इसी वजह से उसने ऐसा कहा। दूसरी तरफ जब मार्लिन को होश आता है तो खुद को वो एक बड़े कछुए के ऊपर पाता है। उस कछुए का नाम है क्रश। वो मार्लिन को बताता है कि तुम तो बहुत हिम्मती हो, मैंने देखा तुमने कैसे इतनी सारी जेलीफिश के बीच में से निकले। कोई और होता तो उनके डंक से कब का मर चुका होता। यहाँ मार्लिन बहुत से बड़े समुद्री कछुओं को देखता है जो लंबे सफर के लिए निकले थे और मार्लिन उनके बच्चों को भी देखता है जो मार्लिन को अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि मार्लिन उन जेलीफिश से अपनी दोस्त को कैसे बचाकर जिंदा लौट आया। मार्लिन डोरी के पास आकर देखता है कि वो थोड़ी जख्मी है, लेकिन डोरी को होश आते ही कछुए के बच्चों के साथ खेलने लगती है। बिल्कुल मेरी एक्स पर गई है, उसे भी बच्चे बहुत पसंद है और शायद शादी के बाद हमारे 2 दर्जन तक बच्चे हो सकते हैं। मार्लिन ब्रूस से पूछता है, क्या तुम जानते हो सिडनी जाने का रास्ता? वो कछुआ बताता है कि तुम्हें एक बड़ी सी लाइन पार करनी होगी और ये भी बताता है कि तुम सिडनी में ही हो जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कट में है और आगे जाने पर तुम्हें शहर मिल जाएगा। वो दोनों सभी से अलविदा लेकर आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। और एक बात पूरे समंदर में तेजी के साथ फैल रही थी कि मार्लिन अपने बच्चे को ढूंढने के लिए पूरा समंदर छानते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है बिना किसी से डरे, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को मुसीबत में नहीं देख सकता। भले से ही वो आपको कितना भी पीट चुके हैं, लेकिन वो अपना प्यार आपके लिए जाहिर होने नहीं देते। एक पिता अपने बच्चे को बचाने की सारी हदें और पूरे समंदर पार करके तेजी से शहर की ओर आ रहा है। ये बात पानी में रहने वाले जानवर भी जानते थे और उड़ते हुए परिंदे भी, जिनमें से एक हवासील पक्षी जिसका नाम है नाइजल। वो तुरंत उड़कर उसी डेंटिस्ट के केबिन में आता है जहाँ नीमो भी होता है। नाइजल उन्हें बताता है एक छोटे प्रजाति की मछली जिसका नाम है मार्लिन वो समंदर को छानते हुए अपने बच्चे को ढूंढ रहा है। मैंने जिंदगी में ऐसा बाप कभी नहीं देखा। और तभी नीमो बताता है कि वो मेरे पिता है और मुझे ढूंढ रहे हैं। फिर नाइजल उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ने शार्क से लड़ाई की, वो भी 3 शार्क, और भी कई मछलियों से लड़कर वो इधर ही आ रहे हैं। नीमो बहुत खुश होकर अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए फिल्टर टैंक में चला जाता है। सभी मछलियां डर रही थी कि कहीं नीमो उसमें कटकर मर ना जाए, लेकिन नीमो बहुत फुर्ती के साथ उस टैंक में कंकड़ फंसाकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मार्लिन और डोरी को देखते हैं जो बिल्कुल अकेले थे। वो कहते हैं अब हम किससे आगे जाने का रास्ता पता करेंगे। डोरी कहती है मैं व्हेल मछली की आवाज निकाल सकती हूँ और उससे आगे जाने का रास्ता पूछ सकती हूँ, लेकिन एक व्हेल उन्हें अपने मुंह के अंदर ले लेती है और दूसरी तरफ वो सभी मछलियाँ टैंक को पूरा गंदा कर देती है। योजना के अनुसार जब डेंटिस्ट उन्हें निकालकर टैंक साफ करेगा तो सभी समंदर की ओर छलांग लगा देंगी। मार्लिन कहता है अब मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकता और मुझे यहाँ किसी का खाना नहीं बनना था। डोरी उसे बताती है कि हम बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन उसके अंदर जा सकते हैं। मार्लिन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसे हम खुद उसके पेट में जाएंगे। लेकिन व्हेल अपनी जुबान को ऊपर करती है और दोनों ऊपर की ओर ही अटके रहते हैं। मार्लिन के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने पर जैसे हाथ को छोड़ देता है और दोनों नीचे चले जाते हैं। और थोड़ी ही देर में व्हेल सांस लेती है तो दोनों बाहर उसी शहर तक पहुंच जाते हैं। व्हेल इन्हें खाना नहीं चाहती थी बल्कि इनकी मदद करना चाहती थी। अब ये दोनों सिडनी शहर में पहुंच चुके हैं और जब सुबह होती है वो सभी मछलियां देखती है कि टैंक तो साफ हो चुका है। उन्हें पता लगता है कि डेंटिस्ट ने ऑटोमेटिक फिल्टर टैंक में लगा चुका है, जिससे ऑटोमेटिक हर एक कोना साफ हो चुका था। और तभी डेंटिस्ट नीमो को पकड़कर बाहर निकाल लेता है अपनी छोटी बहन को देने के लिए। यहाँ मार्लिन और डोरी उस बोट को ढूंढ रहे होते हैं जिसमें नीमो को लाया गया था, लेकिन तभी एक हवासील पक्षी आता है और दोनों को निगल जाता है। लेकिन मार्लिन उसके गले के नीचे जाता ही नहीं। वो कहता है मैं इतनी दूर किसी का नाश्ता बनने नहीं आया, और दोनों उसके गले में ही अटके होते हैं, जिससे उस हवासील पक्षी की हालत खराब होने लगती है। और तभी नाइजल आता है उसकी मदद करने।
फिर नाइजल को पता लगता है कि ये वही मार्लिन है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए सही जगह तक आ चुका है। मार्लिन और डोरी को लगता है ये भी उन्हें खाने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे शीगल आ जाते हैं। नाइजल उन दोनों से कहता है चुपचाप तुम दोनों मेरे मुंह में आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन मार्लिन मना कर देता है। और तभी नाइजल बताता है कि मैं जानता हूँ नीमो कहाँ है, जिसका एक पर छोटा है। मार्लिन को यकीन हो जाता है कि उसका बेटा जिंदा है। नाइजल उन्हें अपने मुंह के अंदर लेकर उड़ जाता है। सभी शीगल उसके पीछे आते हैं, लेकिन नाइजल जहाजी बड़े पर्दे का इस्तेमाल करके उन्हें पीछे छोड़ देता है और नीमो मरने का नाटक करता है ताकि डेंटिस्ट उसे मरा समझकर टॉयलेट में फ्लश कर दे, जिससे वो समंदर तक पहुंच सके। लेकिन तभी नाइजल उसके पिता को लेकर डेंटिस्ट के केबिन में पहुंच जाता है। मार्लिन को पता लगता है कि नीमो मर चुका है। वो नाइजल के जुबान को पकड़कर आगे की ओर करता है, जिससे उस केबिन में अफरा तफरी मच जाती है, जिससे डाला बहुत जोरों से चिल्लाती है और तभी उसके हाथ नीमो की पन्नी लग जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है और ये सब देखकर गिल उसकी मदद के लिए आता है और नीमो उछलकर बेसिन में गिरता है और उसके जरिए वो नीचे समंदर तक पहुंच जाता है। और इधर नाइजल मार्लिन और डोरी को समंदर में छोड़ने आता है। मार्लिन को लगता है नीमो मर चुका है, क्योंकि उसने डेंटिस्ट के केबिन में नीमो को मरा हुआ देखा था, और मार्लिन डोरी को भी छोड़कर जाने लगता है। मार्लिन का दिल टूट जाता है, क्योंकि नीमो के अलावा उसका उस दुनिया में अब कोई नहीं था। डोरी कहती है मैं तो हूँ, क्या मुझे भी छोड़कर चले जाओगे? मार्लिन उसे भी छोड़कर चला जाता है और नीमो उस पाइप से आने के बाद अपने पिता को आवाज लगाता है और वहीं उसे डोरी मिलती है। वो डोरी से कहता है आंटी आप रो क्यों रही हो? डोरी उसे बताती है कि शायद मैं किसी को ढूंढ रही हूँ और मैं यहाँ खो गई हूँ। डोरी फिर से भूल जाती है। नीमो कहता है मैं भी अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ, चलो साथ में ढूंढते हैं। और तभी डोरी उस पाइप पर लिखे पते को पढ़ती है और अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो नीमो को अपने गले से लगा लेती है। उसके बाद डोरी दो केकड़े से पूछती है क्या तुमने क्लाउनफिश को यहाँ देखा है? लेकिन वो केकड़ा मना कर देता है और डोरी उसे उठाकर पानी के बाहर कर देती है, जिससे सीगल इसका शिकार कर सके। और वो केकड़ा तुरंत बता देता है कि क्लाउनफिश किधर गया है। मार्लिन उदास होकर जा ही रहा था कि उसे नीमो की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन लौटता है और नीमो को अपने गले से लगा लेता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ने आए थे और उसी जाल में डोरी और बहुत सारी मछलियाँ फंस गई थी, लेकिन उसमें नीमो भी चला जाता है। मार्लिन उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नीमो मना कर देता है क्योंकि वो डोरी और बाकी मछलियों को बचाना चाहता है। मार्लिन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता मेरे बच्चे। नीमो कहता है आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। इस बार मार्लिन नीमो पर भरोसा करता है और नीमो सभी मछलियों से कहता है नीचे की ओर तैरो। वो जाल के अंदर जाकर सभी से ये कहता है और सभी मछलियाँ नीचे की ओर तैरती हैं, जिससे उस बोट का जाल टूट जाता है और सभी मछलियाँ आजाद हो जाती हैं। लेकिन उस बीच नीमो घायल हो जाता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और नीमो को होश आ जाता है। आखिर में वो अब मिल चुके हैं और अब वो घर जाते हैं। मार्लिन को लगता था कि नीमो का एक पर छोटा है जिससे वो कमजोर है, लेकिन वो कमजोर नहीं बल्कि एक हिम्मती और मजबूत बच्चा है मेरी तरह। और फिर से वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और वहाँ वो तीनों बड़ी शार्क भी रहने लगते हैं। और वो बताते हैं कि हम छोटी मछलियों को खाते नहीं हैं बल्कि उनके दोस्त हैं। इनके रहने से इन्हें अब किसी बड़ी मछली से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुसीबत में ये उनकी रक्षा करेंगे। और मार्लिन क्लाउनफिश होने के कारण सभी को जोक सुनाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डेंटिस्ट के फिश टैंक में बहुत गंदगी होती है और सारी मछलियाँ वहाँ खिड़की के बाहर छलांग लगा चुकी थी। अब वो भी समंदर में आजाद है उस डेंटिस्ट के फिश टैंक से। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इसमें एक पिता का प्यार और छोटी मछलियों की छोटी जिंदगी के बारे में दिखाया गया है। किसी भी जीव जंतु की जिंदगी आसान नहीं होती। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगले संडे आपको इससे भी अच्छी वीडियो देखने और सुनने को मिल सकती है।